गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको काम देगा शिक्षक भर्ती में, सिपाही भर्ती, दारोगा की परीक्षा, बिहार एसएससी, एसएससी, एमटीएस, एचएसएल और रेलवे की परीक्षा में। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ का भाई। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये एक लड़का है जिसका परिचय सुरेश दे रहा है। इस उसकी का मतलब लड़के के लिए काम करे। माँ का भाई का अर्थ होता है मामा। मेरे का अर्थ हो गया कहने वाले सुरेश के लिए। माँ के पिता नाना, नाना का इकलौता पुत्र मामा। यानी जो व्यक्ति लड़का का मामा है वही व्यक्ति सुरेश का भी मामा है। तो ये दोनों अपने भाई भी हो सकते हैं और दोनों मौसेरे भाई भी हो सकते हैं। प्रश्न है लड़के की माँ, तो लड़के की माँ सुरेश की क्या होगी? या तो माँ होगी या मौसी होगी। तो यहाँ पर मौसी है लेकिन ऑब्लिक में मामी दे दिया, ये गलत हो जाएगा। तो इस केस में आंसर आपका माँ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वह कोडिंग का है। इसी भाषा में पेंट को कहा गया, देख लीजिए, 8 3 5 2 7। देखिए 5 पी जो है ना, पी का वैल्यू 16 होता है। दूसरे तरफ से अगर आते हैं उल्टे साइड से तो 11 होता है। ये अल्फाबेट के सेकंड हाफ का अगर चलेंगे तो तीसरा अक्षर 8 कहीं से इसका तालमेल नहीं बैठा। इसका मतलब कि ये अल्फाबेट के पोजीशन से मतलब नहीं है, वो आपको हिंट दे देगा। अब स्कोर की बात करते हैं। यह है 4 9 0 6 और 1। तो इस भाषा में आपसे पूछ रहे हैं रिसेंट का कोड क्या है, आप बतला दो। तो यहाँ देखिए आर के लिए 6, तो यहाँ 6 यूज करेंगे। ई के लिए 1, तो ई के लिए जहां जहां ई है वहां 1 यूज करेंगे। टी के लिए 9, ये 9 यूज करेंगे। एन के लिए 2, एन का 2 हो गया और टी का 7 हो गया। तो 6 1 9 1 2 7, 6 1 9 1 2 7, ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। इसी कोड भाषा में देखिए, फिर कोड में कहा गया स्काई जैकिंग। इसका कोड है AJYKS, यानी ये पूरा पोर्शन उलट गया। और उसके बाद देखिए दिया हुआ है TNIKC, ये सेकंड पार्ट वाला भी उलट गया। यानी पहला भाग उल्टा कर दो, दूसरा भाग उल्टा कर दो। अब इस केस में आपका चीप जैक्स है, तो ये 5 को हम रिवर्स करेंगे, ये 5 रिवर्स करेंगे, PAEHC और SKAJ। तो ये आपका देखिए PAEHC SKCAJ ऑप्शन नंबर ए में रहेगा। पेडियाट्रिक्स, बच्चों की पढ़ाई वाला जो है वो पेडियाट्रिक्स है। आपका न्यूरोलॉजी जो है वह ब्रेन का है। वेन्स का जो है वो फिबोलॉजी कहलाता है। आई वाला ऑप्थोमोलॉजी कहलाता है और हार्ट का जो है कार्डियोलॉजी कहलाता है। आई का ऑप्थेल्मोलॉजी, वेन्स फिबोलॉजी और हार्ट जो आपका है वह कार्डियोलॉजी है। ये 5 शब्द को अगर आपको अरेंज करना है डिक्शनरी में, तो देखिए पहला अक्षर सब में एस है, दूसरा पी है, तीसरा अक्षर ए, यहाँ शुरुआत हुआ 1 नंबर, इसमें SPI है, ये 2 नंबर, ये SPO SPO SPO। इसके बाद चौथे स्थान पर ये आ जाएगा, ये चौथा अक्षर देख रहे हैं, ये तीसरा हो जाएगा। फिर आर आएगा, ये 4 नंबर, और ये यू रहेगा 5 नंबर। उससे पूछा गया था बीच में कौन होगा, यानी 3 नंबर, आंसर स्पॉइल है। उद्घोषक चिल्लाता है, चिल्लाया, वाह वाह क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। इसका मतलब उद्घोषक प्रदर्शन को देख अभिभूत हो गया, इसलिए वो चिल्ला बैठा। पिच बढ़िया है, ये नहीं जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण। 5 व्यक्ति ABCDE एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। B A के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है, A और उसके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। A तथा C के मध्य केवल 2 हैं,
अगर मैं नीचे चलूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 2 के बाद यहाँ सी रख दीजिए। ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठता, इसका मतलब एक आदमी और ऊपर बैठेगा। तो इस केस में बच गया आपके पास डी और ई। तो डी और ई में कोई भी यहाँ जा सकता था, तो वो नहीं क्लियर हुआ। लेकिन प्रश्न वो नहीं पूछा गया मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में बी बैठेगा। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 हैं जिनके तुरंत बाद 9 है और तुरंत पहले 5 नहीं? यानी 79 चाहिए, 579 नहीं चाहिए। 79 चाहिए, देखिए है 579, ये तो 579 होगी, चलेगा। फिर 79 ध्यान दीजिएगा, 79 879 ये भी चलेगा। ये 579 ये नहीं चलेगा। तो आपके पास ऐसा 2 7 है, ये वाला 7 जिसके बाद में 9 है, ये वाला 7 इस। अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। सूर्योदय ईस्ट में, ये रहा विद्यांशु, सूर्य के दिशा में कुछ दूर चलता है। वह अपने दाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः अपने दाएं घूमता है और चलना आरंभ जारी रखता है। अंत में किधर जा रहा था? ये ईस्ट है तो इस तरफ वेस्ट होगा, यानी वो अंत में वेस्ट जा रहा था। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप एसएससी या रेलवे वाला की परीक्षा देते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ए से जेड जल्दी में लिखकर रखेंगे। आपको कहीं ना कहीं उसका यूज होगा ही होगा। कोडिंग डिकोडिंग हो, लेटर सीरीज हो, ऑड मैन आउट हो, कहीं भी ए से जेड तक रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखने का मतलब जेड पहले होगा, ए इधर आएगा। अब कहा गया 13वें अक्षर और 25वें अक्षर, यानी इधर से 13 और इधर से 25। देखिए इधर से 25 का मतलब बी हो जाएगा और जेड के तरफ से 13 का मतलब एन हो जाएगा। इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। इनके ठीक बीच में देखिए यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, ये 5 इधर से 5 इधर से, ठीक बीच में एच होगा। इस तरह से आप देंगे। एक तरीका ऐसा है जेड के तरफ से 13 का मतलब 14 नंबर का एन और इधर से 25 का मतलब बी। तो बी और एन के बीच कितना होगा बतलाओ। अल्फाबेट में बी का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 14, जोड़ दिया 14 2 16, 16/2 हो गया 8। वर्णमाला में 8वां अक्षर एच। आपका एक तरीका ऐसे भी है, इस तरीके से भी आप बना सकते। सीरीज में कहा गया ऐसे कितने सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत एक बाद में डिजिट नहीं है। तो हम सिर्फ सिंबल पर ध्यान देंगे जिसके पहले लेटर चाहिए, बाद में डिजिट नहीं चाहिए। सिंबल में आपका ये है, पहले लेटर बाद में, देखिए लेटर ही है, ये भी काउंट होगा, पहले लेटर बाद में नहीं। ये भी देखिए पहले लेटर बाद में नहीं, सिंबल के पहले डिजिट आ गया। आंसर है 3, ऐसा है 1 2 ये 3 सिंबल था आपका। ऑप्शन नंबर रहेगा। बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज, ये बहुभुज है, पॉलीगन, जिसके अंदर ये चतुर्भुज उसका एक वैरायटी और त्रिभुज भी उसका एक वैरायटी जो चतुर्भुज से अलग। ये 3 भुजा वाला, ये 4 भुजा वाला और ये आपका मेनी हो गया, जिस कारण से आप इसको पॉलीगन कहते हैं, पॉलीगन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। एक शाम को प्रतीक और प्रनिल एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ प्रतीक कर देते हैं, एक तरफ प्रनिल कर। ये देखिए एक आमने सामने ये खड़े हैं इस तरह से। प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के शरीर पर पड़ रही है, यानी इस केस में इसका जो शैडो है, छाया है, वो यहां पड़ रहा है इसके शरीर पर। शैडो हमेशा
सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट होता है। आप देखिए कहीं भी खड़े हो जाइए, उधर से लाइट अगर आएगा तो आपका शेडो आपसे पीछे बनेगा, सामने से लाइट आएगा तो पीछे शेडो, यानी सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट हमेशा शेडो बनता है। शाम के समय सोर्स ऑफ लाइट वेस्ट में होता है और शेडो जो होगा वो ईस्ट में बनेगा। तो क्वेश्चन है कि प्रणील का मुंह किधर है? ये प्रणील है, उसका मुंह जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी पश्चिम दिशा में। यहाँ पर 4 अक्षर वर्णमाला का लिखा है। ये अक्षर थोड़ा क्रम में है, जरा क्रम देखने का प्रयास करें। JKLM, PQRS, TWXY, ये CDEF नहीं है। अगर यहाँ पर ना ऐसे CDEF रहता तो ये क्रम में होता, ये अलग हो गया, वो तीनों एक जैसा और वो उसके जैसा नहीं रहा। यदि वृत्त को त्रिभुज, त्रिभुज को वर्ग, वर्ग को आयत कहते हैं तो तीन भुजा को क्या कहेंगे? तीन भुजा को त्रिभुज कहते हैं और इस भाषा में त्रिभुज को वर्ग कहेंगे, इसलिए आंसर आपका वर्ग होगा।